व्यवस्थाएं बदहाल और सुविधाएं हो नदारद तो सुनना पड़ेगा। अपराधी बेलगाम और भ्रष्टाचार हो बेहिसाब तो सुनना पड़ेगा। मुद्दों की बात या हो कोई फरियाद, सुनना तो पड़ेगा। आप देख रहे हैं आवाज पत्रिका। लगातार चिपड़ो क्षेत्र में चोरी की घटना हो रही है। ऐसी घटना कुछ दिन पूर्व अखाखेड़ी डैम में भी हुई थी, जहां पर पंडित को बंधक बनाकर चोरों ने, जो 3 नकाबपोश चोर थे, उन्होंने मारपीट भी की थी एवं जो मंदिर में रखे जो आभूषण थे उनकी चोरी भी की थी। पूरी जानकारी हम पंडित से देंगे। जी, सबसे पहले आपका आवाज पत्रिका में स्वागत है। क्या घटना हुई थी? उस दिन रात को चोर घुसे हुए थे, वो 3 आदमी चोर, जो मेरे को पकड़ के ले गए खेत में। वहाँ ले जाके बहुत मारा उन्होंने, मेरे दांत पैर भी तोड़ दिए उनने, गले में भी दबाया है उनने। तो मंदिर में जो रखे जेवरात थे वो कम से कम 4.5 किलो 5 किलो के करीब चांदी वो लेके गए। दान पात्र से पैसे वो लेके गए। और उसके बाद जैसे मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला और बचने का मौका मिला तो मैं बच के उनको आवाज़ देने लगा गांव वालों को। फिर उसी कारण मैं भी बच गया और कुछ चोर भाग गए उससे। तो बाकी डर तो बना हुआ है इसे। प्रशासन ने अभी तक कुछ करा नहीं है। 7-8 दिन हो गए। तो मेरे साथ बहुत सारे गांव के लोग भी आए हुए हैं। वो भी ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी उनका पकड़ाया जाए। और जो हमारे संस्था के हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये भी हमारे साथ दे रहे हैं कि भाई गलत हुआ है इस तरीके का। अगर धर्म के साथ बार बार ऐसा होता रहेगा तो फिर हम लोग न्याय कहाँ मांगेंगे, किससे मांगेंगे अब? तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि भाई 2-2 बार हो गए हैं तो संज्ञान ले इसका और जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ ले। इससे पहले भी 8 साल पहले जो चोरी हुई थी उस पर भी कुछ कार्रवाई हुई थी या नहीं हुई? कार्रवाई हुई थी, उसमें चोर पकड़े गए थे। तो इस जो ये घटना हुई है इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेट कर रहे हैं वो। कितने चोरों ने आपके साथ मारपीट की? करीबन 3 लोग थे वो मेरे हिसाब से तो। हाँ। कितना चांदी? तो कितना सामग्री चोरी की है? क्या क्या सामान चोरी हुए हैं वहाँ से? उसका हनुमान जी का मुकुट है, घोटा है, छत्तर है, फिर काल भैरव का भी छत्तर है, मुकुट है, दान पात्र से पैसे हैं। तो इस तरीके का नकदी भी ले गए वो लोग और जो चांदी के आभूषण थे वो भी लेके गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकाखेड़ी गांव के वासी भी मौजूद है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश करूँगा। जी, आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार आप आवाज़ उठा रहे थे, आवाज़ पत्रिका ने भी प्रमुखता से आवाज़ उठाई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं कैलाश सुमन, विश्व हिंदू परिषद जिला प्रचार प्रसार प्रमुख। हमें जब संज्ञान मिला पत्रकारिता के माध्यम से तो हमने रूपरेखा बनाई और हमारे संघ से भी आदेश आया कि कहीं न कहीं आप अपने बैनर के तले ये दो। तो हमने पहले आकाखेड़ी मंदिर पे गए और हमने पूजा प्रतिष्ठा की। पहले बालाजी महाराज के ढोक दिया और बहुत दुख हुआ कि जब हनुमान जी महाराज के मंदिरों में चोरियां होने लगी तो आम पब्लिक का तो क्या होगा इस क्षेत्र में। तो हमने पूरी पूजा प्रतिष्ठा करा के और पंडित जी महाराज को हम मिले, इनसे हमने सारा संज्ञान लिया। इन्होंने पूरी अपने घटना बताई। हमने देखा इनका दांत भी टूट रहे थे और पूरे जख्मी थे और इनको पेड़ पे बांध के मारा। आज इस क्षेत्र में इतनी बुलंद हो गई चोरियां और बदमाशों के इतने, पुलिस प्रशासन इतना चुपचाप बैठा है। तो आज पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो आज विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज सभी संगठनों को आज आगे आना पड़ रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं इस पत्रकारिता के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, अगर कुछ समय में 2-5-10 दिन में अगर ये चोरी बरामद नहीं हुई, 4-5 दिन में चोरी बरामद नहीं हुई, तो हम इस मुद्दे को राजस्थान लेवल पे लेके जाएंगे और पूरे राजस्थान लेवल पे हिंदू जितने भी हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, उससे हम इस ज्ञापन जो भी हमसे जो भी होगी वो करवाएंगे। फिर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के दीपक जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार क्षेत्र में चोरियाँ हो रही हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस के हाथ इसलिए खाली है क्योंकि पुलिस प्रशासन हिंदू समाज की किसी भी घटना पर कोई ध्यान नहीं देती है। बेचारा सीधा साधा हिंदू समाज समझ के और कोई कार्रवाई नहीं करती। यदि पुलिस प्रशासन चाहता तो इस चोरी को 2-3 दिन में बरामद कर सकता था, चोरों को पकड़ सकता था। सीधा ये है कि पुलिस प्रशासन एकदम निष्क्रिय है। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि प्रशासन को सक्रिय करते हुए आकाखेड़ी की एवं अन्य जितनी भी मंदिरों की स्थानों पर रोजाना चोरियां हो रही है उनको शीघ्रातिशीघ्र बरामद करवाया जाए, चोरों को पकड़कर उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है।
और यहाँ के जो सरपंच है स्थानीय अक्काखेड़ी के, उनसे भी मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा। सर, आपके गांव में कुछ दिनों पूर्व चोरी हुई, परंतु पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और एक पुजारी को बंधक बनाया गया वहाँ पर, जो निंदनीय घटना है। इस पर आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो ये साहब, बार बार ये गांव में रात को भी गई रात को भी चोर आए थे, तो हमारे गांव के 25 आदमी जो उन चोरों को पकड़ने के लिए भागे, उनको पीछा भी किया। तो ऐसी घटना बार बार होती रहती है, तो हमारे गांव में भी थोड़ा गांव के लोग सोते भी नहीं है, रात जागरा हो रहा है। तो इसको पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि हमारी इस चोरी को बरामद करें। और दहशत का गांव में माहौल है, इस माहौल को थोड़ा शांत प्रवृत्ति मिल जाए तो ये चोरी बरामद होगी, जब भी शांत प्रवृत्ति मिलेगी साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि आवाज़ पत्रिका शुरुआत से ही आवाज़ उठाती आ रही है। लगातार छिबड़ो क्षेत्र में चोरी की घटना आम हो चुकी है, ना तो पुलिस कुछ कार्रवाई करती है और ना ही चोरों में कोई भय व्याप्त है। कई बार मोटरसाइकिल चोरियाँ हो रही है, सीसीटीवी कैमरे के सामने से मोटरसाइकिल ले जाते हैं चोर, पुलिस के हाथ अभी तक खाली रहते हैं। कहीं घटना छिबड़ों में होती है, परंतु ना तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, ना कोई पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। अब देखना यह होगा कि ज्ञापन देने के बाद कितने दिनों में उचित कार्रवाई की जा सकेगी। देखते रहें आवाज़।